हेलो एवरीवन, जवाहर नवोदय विद्यालय का सिलेक्शन टेस्ट चालू हो चुका है जो है 6 क्लास के लिए। जिन्होंने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो जल्द से जल्द इसमें रजिस्ट्रेशन कर लिए, तो हम बताएंगे इस वीडियो में, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो इसका जो लिंक रहने वाला है जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप डायरेक्ट से इंटरफेस में आ सके। तो यहाँ पर देखेंगे क्लिक हियर टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, आपको यहाँ पर शो कर रहा होगा, तो यहीं पर आपको क्लिक कर आगे बढ़ना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन बोल रहा है क्लिक हियर टू रजिस्ट्रेशन, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर आगे बढ़ना। तो चलिए मैं यहाँ पर क्लिक कर आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर आपको बोल रहा है कि आपने ऑलरेडी पास किया है कि आपका स्टडीड हो चुका, तो यहाँ पर हमने दोनों में नो लिया है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको येस करना है सब पे। तो याद रखें शुरू के जो टॉप में 2 हैं उसको आपको नो पे करना है और बाकी पे आपको यहाँ पर येस करना है। और यहाँ पर आधार कार्ड है तो येस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। अगर आधार कार्ड है तो यहाँ पर आधार कार्ड आपको यहाँ पर एंटर करना होगा और सबमिट करना होगा ताकि आपको OTP रिसीव हो सके। तो याद रखें जो आधार नंबर आप यहाँ पर एंटर करेंगे तो आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर होना चाहिए, नहीं तो आप यहाँ पर OTP रिसीव नहीं कर पाएंगे, तो आप यहाँ पर रजिस्टर नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपके पास आधार कार्ड में OTP नहीं जाता है तो नो कर आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर ध्यान देंगे कि आपका जो आधार नंबर आपने एंटर किया तो आपके रजिस्टर मोबाइल पर उस पर ही रिसीव होगा वो OTP। अगर नहीं है तो आप जल्द से जल्द उसे अपडेट करवा लें चॉइस सेंटर जाकर। तो चलिए यहाँ पर OTP सेंड हो चुका, तो यहाँ पर OTP एंटर करने के बाद हम करेंगे सबमिट। तो चलिए मैं सबमिट कर लेता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ पर सबमिट करने के बाद आप बोल रहा है आपका जो स्टेट है उसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, तो ध्यानपूर्वक इसे सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर सेलेक्ट हो चुका है। अब उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली नीचे जाना है, तो नीचे जाते हैं और देखते हैं यहाँ आगे यहाँ पर बोल रहा है कि आपका ब्लॉक कौन सा है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर बोल रहा है आपका स्कूल विच स्कूल कैंडिडेट है, तो वो स्कूल का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। तो चलिए यहाँ पर मैं स्कूल का नाम एंटर कर लेता हूँ। उसके बाद फिर देखेंगे कि यहाँ पर कैंडिडेट ने ऑलरेडी यहाँ पर फीड हो चुका है क्योंकि आपने आधार यहाँ पर आपने OTP दे के सिंक किया। फिर उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल ID अगर नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर मदर्स नेम आपको एंटर करना होगा। याद रखें जो भी स्टार मार्क है उसको आपको भरना कंपलसरी है। तो चलिए यहाँ पर मैं मदर्स नेम एंटर करने के बाद यहाँ पर आएंगे, गार्जियन नेम ऑप्शनल है, अगर है तो एंटर करनी तो आप इसे छोड़ सकते हैं। फिर आइडेंटिफिकेशन मार्क्स यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। आप देख सकते हैं आपका कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है उसको आपको यहाँ पर सिंपली एंटर करना होगा। उसके बाद कैटेगरी यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। तो चलिए यहाँ पर मैं कैटेगरी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो चलिए यहाँ पर कैटेगरी यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर देखेंगे मीडियम ऑफ एग्ज़ाम आपका क्या था, हिंदी इंग्लिश क्या है, तो उसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है आपका मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। उसके बाद यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। फिर उसके बाद यहाँ पर आप रिलीजन, आपका जो रिलीजन है उसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो जो भी रेड मार्क है उस पर ही आपको यहाँ पर चेक बॉक्स करना है, नहीं तो आपको उसको छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हमने रिलीजन चूज़ कर लिया है। एनुअल इनकम यहाँ पर कंपलसरी है, तो आपका फैमिली एनुअल इनकम कितना है तो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। देखिए तो मैंने एंटर कर लिया। अब नीचे आते ही अब याद रखें यहाँ पर कक्षा तीसरी, कक्षा चौथी, कक्षा पाँचवीं का यहाँ पर डिटेल पूछ रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं आपका डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक लिखा हुआ, तो यहाँ पर नेम ऑफ विलेज है, तो यहाँ पर नेम ऑफ विलेज आपका कौन सा था उसको आप एंटर करेंगे। अगर मान लीजिए सेम है तो आप तीनों में वही भरेंगे, अगर अलग है तो अलग करेंगे। उसके बाद नेम ऑफ स्कूल आपको यहाँ पर एंटर करना, तो जो स्कूल में आपने पढ़ाई किया तीसरी चौथी पाँचवीं के लिए तो उसको आप एंटर करना, अगर अलग है तो अलग डालेंगे, अगर सेम है तो सेम करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे स्कूल लोकेशन, आपका जो लोकेशन रहेगा उसको आप फिल करेंगे। उसके नीचे आते ही यहाँ पर देखेंगे कि आपको पूछ रहा था कि कैंडिडेट आपका फ़ोटो वगैरह अपलोड करना, तो यहाँ पर बोल रहा 10 से 100 KB का होना चाहिए। सिग्नेचर जो कैंडिडेट का है वो भी 10 से 100 का यहाँ पर KB होना चाहिए। तो याद रखें कि कैंडिडेट का जो भी है यहाँ पर आप साइन और फ़ोटो आपको अपलोड करना है। फिर उसके नीचे आए थे भी यहाँ देखेंगे कि आपको पेरेंट सिग्नेचर यहाँ पर बोल रहा है जो 10 से 100 KB का रहेगा। और याद रखें जो आपने हेड मास्टर से जो आपने सिग्नेचर साइन सील साइन जो करवाया था फॉर्म में उसको भी आपको यहाँ पर अपलोड करना है, जिसका 50 से 300 KB। तो देखिए यहाँ मैंने फ़ोटो अपलोड कर लिया। चलिए यहाँ पर साइन भी अपलोड कर लेता हूँ। ऐसे ही आप 1 बाय 1 यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर अपलोड करने के बाद यहाँ देख सकते हैं कि सब चीज़ मैं अपलोड कर लिया। तो यहाँ सेव करके मैं आगे बढ़ूँगा। तो देखिए यहाँ पर फाइनल सबमिशन बोल रहा है, तो सब चेक करने के बाद यहाँ पर मैं फाइनल सबमिशन करूँगा और ओके करूँगा। तो देखेंगे यहाँ पर मेरा फॉर्म जनरेट हो चुका है। रजिस्ट्रेशन ID को आप सेव कर भी रख सकते हैं या कॉपी कर। और यहाँ पर देख सकते हैं क्लिक हियर टू प्रिंट बोल रहा है एप्लीकेशन पे, तो यहाँ पर प्रिंट पे जाएंगे और यहाँ पर जो भी डिटेल आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रिंट करने के बाद आप इसे सेव कर या प्रिंट कर अपने पास रख सकते हैं। तो ऐसे ही आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। और याद रखें यहाँ पर आपको कैंडिडेट का फ़ोटो, सिग्नेचर
और पेरेंट्स का सिग्नेचर और आपका जो हेड मास्टर का जो फॉर्म में आपने सिग्नेचर और सील करवाया है उसको आपको यहाँ पर अपलोड करना कंपलसरी है, नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो नो कर आगे बढ़ेंगे। अगर आधार नंबर, तो याद रखें आप जो आधार नंबर पे मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन है उसी पे ही आपको OTP रिसीव होगा, तो ये चीज़ का ध्यान रखें। नहीं तो आपको OTP रिसीव नहीं होगा तो आप फिल नहीं कर पाएंगे फॉर्म, तो ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। और जो फ़ोटो वगैरह है, जो सिग्नेचर वगैरह, उसको आप यहाँ पर ध्यानपूर्वक अपलोड करें और सेव करें। तो ऐसे ही आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। तो चलिए फिर मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहूँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।